तो देखिए अभी जो क्वेश्चन है ना, हम लोग वो क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। जैसे इफ, सिंपल इफ वाले चीज़ों को आपने सीख चुके हैं, है ना, कंप्लीट हो चुका है हमारा सिंपल इफ, जिसमें हम लोग ना सिंपल एक के आधार पे आगे बढ़ रहे थे, है ना, सिंगल कंडीशन के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है ना कि दो कंडीशंस के साथ हमारा आउटपुट जनरेट होगा। जैसे क्वेश्चन है ना कि एंटर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। आप 3 सब्जेक्ट्स में ना मार्क्स डालो, ठीक है। ये टॉपिक बीसीए या कंप्यूटर साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए ना काफी ज्यादा अवेलेबल है, याद रखिएगा। तो एंटर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट इफ द मार्क्स इज greater than or equal to 60 in any 2 subject, in any 2 subject, then you are pass, then you are pass. Else you are fail, है ना। सो अपने पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही कम लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लोग ना 2 सिंबल्स के साथ वर्क करेंगे। एक स्टडिन सिंबल होता है और एक एंड वाली सिंबल होती है ना, एक स्टडिन सिंबल, ठीक है ना। ओके, इस 2 सिंबल के साथ ये क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यूजर से 3 मार्क्स आप मांग लो, है ना। तो मांगने का लॉजिक पता ही आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी कोड, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, void main ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद क्या ले लेते हैं, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है ना। इंट मार्क्स 1 कामा मार्क्स 2 कामा मार्क्स 3, ये ले लो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट ऑफ करा लो। प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। मैं कह रहा हूं कि मुझे 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स चाहिए, क्लियर है। चलो अब यहां पे ना हम लोग कंडीशन लगाते हैं स्कैनअप वाले, क्योंकि अपने को स्कैनअप जनरेट करना पड़ेगा। %d %d है ना, कामा M%, क्या करेंगे यहाँ पे, मार्क्स 1, फिर क्या होगा M% मार्क्स 2, ओके, फिर M% मार्क्स 3। चलो यहां तक कोड आपका क्लियर है। अब कंडीशन अपना इफ वाला जाएगा। अब इफ वाला कंडीशन क्या करेगा ना, देखो मैटर को समझो। क्वेश्चन है सब्जेक्ट, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि मार्क्स 1, याद रखिएगा मार्क्स 1 कि मार्क्स 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब मार्क्स 1 60 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ मार्क्स 2 भी, समझो मैटर्स को, इसी के आधार पर भी कोड कर लेंगे हम लोग। मार्क्स 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 भी होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, पास होगे। समझ गए ना। अगर 2 सब्जेक्ट, अगर तीनों सब्जेक्ट में आपका मार्क्स 60 है तो अच्छी बात है, तब भी आप पास हो। लेकिन आपके पास मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या होना चाहिए, पास वाला मार्क्स होना चाहिए, मतलब 60 या 60 से अबव होना चाहिए, है ना, तभी आप क्या होगे, पास होगे। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाएगा। बस यही लॉजिक को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो इस कंडीशन को कैसे लेके चलेंगे। इफ, यहां पे इफ कंडीशन लेते हैं
और ना एक्चुअली सर एक लाइन में हम इस पूरी इफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए ना। और यहां पे हम लोग दो ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड एंड और, एक तरह का और ऑपरेटर को ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो मैटर क्या है ना, मैं यहां पे रख रहा हूं इफ, अब मैं यहां पे लिखता हूं मार्क्स, यहां पे दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, क्यों है वो अभी आइडिया आपको लग जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि कंडीशन हमारा पूरा का पूरा एक ही चलेगा, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, पहला चेक कर लिया। फिर कहते हैं और भी चाहिए ना, और एक मार्क्स चाहिए ना अपने को, मार्क्स 1, सॉरी मार्क्स 1 यहां पे लिखना है, मार्क्स 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड फिर क्या चेक कर लेते हैं, मार्क्स 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, है ना। ओके अब मैटर क्या है ना, अगर ये दोनों हुआ तो अच्छी बात है, या नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो स्टड इन सिंबल, मतलब इस तरह से आपको लगाना है। ये दो सिंबल ना आपके कीबोर्ड वाले सेक्शंस में होता है, समझ गए ना, ये वाला। तो जैसे एंड के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार लगा रहे हैं ना, एम्परसेंड का साइन या एंड ऑपरेटर का साइन, उसी तरह से यहाँ पे और के लिए 2 बार यूज करेंगे स्टड इन सिंबल, ठीक है। ओके या नहीं तो अपने को चेक करना है मार्क्स 1, समझो मैटर को, मार्क्स 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड क्या होगा जल्दी बताओ, मार्क्स 3 बिल्कुल, मार्क्स 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, है ना। चलो ऐसा हुआ तो भी ठीक है, तो भी पास की कंडीशन जनरेट होगी, या तीसरा कंडीशन चलेगा, ठीक है ना। मार्क्स 1 को हम लोग मार्क्स 2 से चेक किए, मार्क्स 1 को मार्क्स 3 से चेक किया, अब मार्क्स 2 बचा हुआ है, या नहीं तो कंडीशन चलेगा मार्क्स 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। देखो लाइंस थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग सिंगल लाइन में ये पूरा का पूरा कोड लिख दीजिएगा यहीं पे, मार्क्स 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 और क्या होना चाहिए बताइए, मार्क्स 3, नहीं मार्क्स 1 मार्क्स 2 में हो चुका है, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3 में नहीं हुआ है कंपैरिजन, समझ गया ना। मार्क्स 1 का मार्क्स 2 से हो गया, मार्क्स 1 का मार्क्स 3 से हो गया, है ना, लेकिन मार्क्स 2 का छुटा हुआ था मार्क्स 3 से कंपैरिजन, तो वही हम बस डाल रहे हैं, मार्क्स 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ, अब देखो ये ब्रैकेट मेरा खुला था ना, ये इसका बंद हो रहा है, ये इसका बंद हो रहा है और ये इसका बंद हो रहा है, लेकिन इसका बंद हुआ है ब्रैकेट, नहीं बंद हुआ ना, तो यहां ब्रैकेट को बंद करो। अच्छा बताओ तो क्या कंडीशन में लाइन ब्रेक होगा क्या, यहां लाइन ब्रेक होगा, नहीं होता है ना। कंडीशन में अगर लाइन ब्रेक कर दिए तो लफड़ा हो जाएगा। तो अब समझ में आया दूसरा ब्रैकेट क्या है बंद हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट ऑफ, अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, यू आर पास, है ना। समझ गया मैटर को, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, एल्स फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, वो लास्ट में बंद करेंगे, ग्रेट, ये ब्रैकेट इसका स्टार्ट किए, कौन सा वाला, नहीं इसमें कर्ली ब्रेसेस ऑन होता है ना, इफ में तो कर्ली ब्रेसेस चलता है ना। तो प्रिंट ऑफ सॉरी यू आर फेल, यू आर फेल, है ना। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, प्रिंट ऑफ के बाद ये ब्रैकेट बंद हुआ, उसके बाद लास्ट में लग जाएगा रिटर्न 0 या गेट CH, जो लगाना है लगा के, और एक ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था यहां पे बंद हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम ना कुछ इस लॉजिक पे बनेगा। बताइए कोई दिक्कत फटाफट।
देखिए बस यहीं पे कंडीशन है ना, बस थोड़ा इसी जगह पे ना कंडीशंस को आपको क्लियर करना है कि मार्क्स 1 को मार्क्स 2 से, मार्क्स 1 को मार्क्स 3 से, मार्क्स 2 बच गया था, मार्क्स 2 को मार्क्स 3 से। अब यहीं पे ना देखो क्वेश्चन में आप जोड़ सकते हो, इंटर द मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन एनी 3 सब्जेक्ट, तो कॉम्पिटिशन फिर से बढ़ जाएगा। तब क्या चलेगा, मार्क्स 1 इज इक्वल, मार्क्स 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड ऑपरेटर, मार्क्स 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, फिर क्या होगा जल्दी बताओ? नहीं और नहीं, एंड ऑपरेटर चलेगा, क्योंकि 4 हम लोग मार्क्स मांग रहे हैं, तो फिर से एंड ऑपरेटर चलेगा। तो मार्क्स 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, सॉरी मार्क्स 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, हाँ क्योंकि 3 सब्जेक्ट को चेक करना पड़ रहा है ना। नहीं 4 सब्जेक्ट मांग रहे हैं यूजर से, लेकिन अपने को 3 सब्जेक्ट पे ना 60 मार्क्स चाहिए, तो बस यहाँ पे अभी 2 मार्क्स पे 60 चाहिए तो 2 पे कंपेयर किए हैं, 3 पे चाहिए तो 3 पे करेंगे, 4 पे चाहिए 4 पे, 5 पे 6 पे, ऐसे ही आप सिंगल लाइन पे कोड लिख के काम कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा अगर हम लोग सिंपल तरीके से बनाए तो, इफ कंडीशन का यूज करके, लेकिन ये 2 ऑपरेटर के कारण से ना, ये 2 ऑपरेटर बहुत काम हमारा आसान कर दिया, ये कोड एक लाइन में कर दिया हमारा ये 2 ऑपरेटर, नहीं तो ये काफी बड़ा लाइंस में कोड होता। समझ गए ना? तो ऑपरेटर्स का मतलब यही होता है कि ऑपरेटर्स काफी हेल्प करता है अपने को कोड करने में। समझ गए ना? तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करो और फटाक से रन करके दिखाओ, ठीक है ना?